Good morning dear students, welcome back in online class of science. Today we will start a chapter number 8, motion. In some topics are remaining. So types of in chapter motion, topic is a type of motion कि motion कितने types के होते हैं. लास्ट प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि मोशन क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं. लीनियर मोशन होता है, सर्कुलेटरी मोशन होता है ना, ऑसिलेटरी. अब जो हम टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे वो हम उसकी यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे. यूनिफॉर्मली मतलब कि दो चीज़ें एक साथ कंटिन्यू चलती हो, ठीक है, बराबर में होता हो. और नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि दोनों में से कोई भी एक चीज़ क्या हो जाती है, डिसमिस होती है ना, ठीक है. तो अब इसके अंदर सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन किसे कहा जाता है. व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. व्हेन अ बॉडी की कोई बॉडी है वो क्या कर रही है, इक्वली अपना डिस्टेंस क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इसे क्या बोलेंगे, टाइम है ना. तो मतलब यहाँ पे जो उसका जितना इक्वल उसका क्या हो रहा है, डिस्टेंस हो रहा है, उसी के साथ साथ उसका टाइम भी क्या हो रहा है, इक्वली बढ़ रहा है. तो उसे क्या बोलेंगे, टू बी सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन. उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन. अब फॉर एग्जाम्पल हम इसमें समझते हैं कि व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, कि क्या है कि कोई एक बॉडी है जो इक्वली अपना डिस्टेंस क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है. फॉर एग्जांपल ए से बी तक का एक डिस्टेंस है, यहाँ पर हमने क्या रखा है, एक बॉडी रखा है. अब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो टाइम भी क्या होगा, इक्वल होगा. फॉर एग्जाम्पल ए से बी तक जाने के लिए बॉडी ने 50 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया है. तो दूसरा मतलब हॉर्स तक, ये जो 1 2 3 मैंने लिखा है, ये क्या हो गए, हमारे हॉर्स हो गए है ना, इतने घंटों के अंदर. मतलब सुबह एक मतलब दोपहर के 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक एक बॉडी ने 50 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया है. और 2 से 3 के दरमियान उसका डिस्टेंस कितना हो गया, 100 किलोमीटर. अब यहाँ पे ये 100 किलोमीटर जब इसका डिस्टेंस हुआ है तो 100 मतलब 50 तो पहले का था उसका 1 घंटे का, और 50 और इसके इस घंटे का ऐड होकर के कितना हो गया, 100 किलोमीटर. अब उसके बाद में फिर उसने दोपहर के 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक ही हो गया. फिर 3 से 4 के बीच में उसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 150 किलोमीटर. मतलब 150 किलोमीटर इसने ये डिस्टेंस क्या कर लिया है, यहाँ पे तय किया है. अब ये 150 कैसे हो गया, 50 ये था, ये इसमें 50 ऐड हो गए तो कितने हो गया, 100. और ये 100 के अंदर और इसका 50, ये वाले का 50 ऐड हो गया तो कितना हो गया, 150. यानी 50 किलोमीटर, तो ये 50 ये और 50 ये, तो कितना हो गया, पूरा 150 किलोमीटर डिस्टेंस क्या किया, एक बॉडी ने ट्रेवल किया है. तो मतलब यहाँ पे जितना मतलब यहाँ पे डिस्टेंस एंड टाइम दोनों इक्वल है, तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन. इन अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में आपको बताती हूँ कि ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और ये यहाँ से जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी अभी हमने यहाँ पे किया था, ये हो गया हमारा जैसे डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया 1 2 3, और डिस्टेंस हो गया फॉर एग्जांपल हमारा ये हो गया 50 किलोमीटर्स, फिर हो गया 150. तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे टाइम भी इसके साथ क्या कर रहा है, इक्वली चल रहा है. तो इस तरीके से हमारी जो स्लोप बनेगी वो क्या होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, ठीक है. तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन. इसके बाद में नेक्स्ट आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब किसको बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, कोई भी एक बॉडी है जो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. मतलब यहाँ पे डिस्टेंस को क्या दिया है, डिफरेंट कर दिया है, और जो टाइम है उसे क्या रखा है, इक्वल ही रखा है. तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब फॉर एग्जाम्पल ए से बी तक क्या है, हमारे पास डिस्टेंस है. अब कोई बॉडी है जिसे क्या करना है, पर और उसे ट्रेवल करना है. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया है वो किसमें पहले ही बता दिया है कि जो टाइम होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, और डिस्टेंस जो क्या होगा वो अनइक्वल होगा. तो यहाँ पे दोपहर के 1 से लेकर 1 o'clock से लेकर 2 o'clock तक एक बॉडी ने 30 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया है. दूसरे हॉर्स में एक बॉडी, उसी बॉडी ने मतलब 30 ये हो गया 30, अगर उसने 30 किलोमीटर तय किया है, तो दूसरे हॉर्स में फॉर एग्जांपल उसने
50 किलोमीटर तय किया है। कितना किया है? 50 किलोमीटर। और फिर यहाँ तक होते हुए फिर उसने एक घंटे के अंदर अराउंड उसने कुछ 70 किलोमीटर कुछ डिस्टेंस तय किया है। तो मतलब हर हॉर्स के अंदर यहाँ पहले उसने 30 कर रहा है, फिर 30 से कंप्लीट होने के बाद में फिर तुरंत मतलब उसका अचानक से उसकी रेट बढ़ के कितनी हो गई? 50 तक पहुँच गई। फिर उसके बाद में इसने यहाँ तक कितना पहुँच गया? उसका 70। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? इसका डिस्टेंस जो था वो क्या हो गया? अनइक्वल हो गया। इसके लिए हम इसकी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है? टाइम, और वाई पे क्या लिया है हमने? डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या है? टाइम तो अगर चलो इक्वल है, लेकिन इसका जो डिस्टेंस क्या हो रहा है? अनइक्वल हो रहा है। तो इसमें जो कुछ स्लोप बनेगी लाइक दैट, इस तरीके से कर्व पोजीशन में बनेगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को यूनिफॉर्म मोशंस एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ कंटिन्यू। अब हम क्या करते हैं? नेक्स्ट टॉपिक हमारा पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे पहले ही बता दिया है कि क्या चेंज होने वाली है यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम। जैसे जैसे पता है, एक फाइनल वेलोसिटी होगी और एक इसमें क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी होगी। फॉर एग्जांपल, आपने फाइनल वेलोसिटी में आपने 1 से लेकर के डिस्टेंस ट्रेवल करते करते आप एक जिस पॉइंट तक पहुंच जाओगे वो क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी होगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपकी वेलोसिटी में भी क्या होगा? चेंज होगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी of an object with respect to time is called acceleration। उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन, है ना। कि किसी भी बॉडी का जो क्या बोलते हैं, जो टाइम होता है वो क्या होगा? हो रहा है यहाँ पे चेंज हो रहा है ना। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके जो फीचर्स है वो क्या होंगे? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी शो होगा। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो ये एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी हायर देन होगी इनिशियल वेलोसिटी से, तब वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और नेगेटिव कब होगा? इनिशियल वेलोसिटी हायर देन फाइनल वेलोसिटी, देन वी आर सेड टू बी एक्सेलरेशन इज अ नेगेटिव। फिर से रिपीट करती हूँ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा? जब इनिशियल वेलोसिटी हाई होगी फाइनल वेलोसिटी से, नहीं सॉरी, पॉजिटिव कब होगा? जब फाइनल वेलोसिटी किससे होगा? फाइनल वेलोसिटी व्हेन इनिशियल वेलोसिटी लोअर देन फाइनल वेलोसिटी। मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो किससे ज़्यादा होगी? किससे कम होगी? फाइनल वेलोसिटी से। तब वो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। और नेगेटिव कब होगा? जब इनिशियल वेलोसिटी हायर देन होगी फाइनल वेलोसिटी से, तब वो हो जाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोल सकते हैं? रिटार्डेशंस और डी एक्सेलरेशन। अगर आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन आए कि राइट अबाउट द रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, तो आप कैसे लिखोगे? किसको मतलब रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन? नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही बोलते हैं। इसे आप देख लेना, ठीक है। अब इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर्मूला इसका कुछ लाइक दैट इस तरीके से बनेगा। ए जो है वो हमारा क्या हो गया? ए इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पे क्या है हमारी? u, और फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है? v, और टाइम क्या है? t। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर से मैं एक बार आप लोगों को ये रिपीट कर देती हूँ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी of an object with respect to time is called acceleration. It is a vector quantity. इसे वेक्टर क्वांटिटी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि having a both magnitude as well as direction.
इट मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा? जब इनिशियल वेलोसिटी लोअर देन होगी फाइनल वेलोसिटी से, तब एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। और जब फाइनल जो इनिशियल वेलोसिटी हायर देन होगी किससे? फाइनल वेलोसिटी से, तब क्या होगा? नेगेटिव। इसके अलावा नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। इसके अलावा एसआई यूनिट इज ए मीटर पर सेकेंड। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर पर सेंटी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है ए इज इक्वल्स टू वी माइनस वी अपॉन टी। वी क्या है यहाँ पे? फाइनल वेलोसिटी, यू यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, टी इज इक्वल्स टू टाइम एंड ए इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब जब हम नेक्स्ट इसमें स्टडी करेंगे वो है हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ के बारे में स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमने कहाँ तक पर स्टडी किया था? एक्सेलरेशन तक। अब हम पढ़ेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ये जो प्रेजेंटेशन है वो आपके चैप्टर में दो दी गई है। एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब जो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसमें क्या है लेंगे हम? यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, अब यूनिफॉर्म स्पीड के अकॉर्डिंग अब हम इसमें क्या करेंगे? ग्राफिकली रिप्रेजेंट शो कर। अभी हमने थोड़ी देर पहले स्टडी किया था कि यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या स्टडी किया था कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे उसका टाइम्स भी, मतलब डिस्टेंस एंड टाइम्स दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किए? ग्राफ ड्रॉ की है। इसके अंदर मैंने क्या ड्रॉ? ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमने लिया है डिस्टेंस और एक्स एक्सिस पे हमने लिया है टाइम। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल मैंने टाइम मेरा यहाँ से t1 हो गया तो मेरा डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? s1। फिर अगर टाइम t2 हो गया तो डिस्टेंस भी क्या हो गया? s2। और ये जो स्लोप जो ड्रॉ होगी वो क्या होगी? स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। तो जिसके अंदर से दोनों पॉइंट पर हमने उसको मेंशन करके इस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट हम इसे शो करेंगे। कैसे? कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका डिस्टेंस भी कवर हो रहा है। तो मतलब डिस्टेंस और टाइम दोनों एक दूसरे के साथ इक्वली चल रहे हैं। तो ये स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? v इज इक्वल्स टू एस डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डी क्या यहाँ पे? एस क्या है? डिस्टेंस, टी क्या है? टाइम, और v क्या है? स्पीड या वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूले में इस वाले फॉर्मूले में ये पूरी वैल्यू रखेंगे तो लाइक दैट इस तरीके से कुछ हो जाएगा। एस की जगह पे हम क्या रखेंगे कि डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारे पास कितने हैं? 2, 1 एंड 2। तो s2 माइनस s1 यानी इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल। s2 क्या हो गया? हमारा फाइनल डिस्टेंस और s1 क्या हो गया? हमारा इनिशियल। उसी तरीके से t2 माइनस t1, t2 क्या हो गया? हमारा फाइनल टाइम, t1 क्या हो गया? हमारा इनिशियल टाइम। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। नेक्स्ट अब जो है वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आपको पता है नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि डिस्टेंस तो अनइक्वल होगा और टाइम्स क्या होगा? इक्वल होगा। तो मतलब डिस्टेंस एक तरफ जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा, और टाइम क्या होगा? अपना इक्वली चलेगा। तो इस तरीके से लाइक दैट हमारी ग्राफ क्या हो जाएगी? बनेगी, मतलब कर्व्ड ग्राफ बनेगी जिसमें डिस्टेंस और टाइम दोनों एक दूसरे के क्या हो रहे हैं? अनइक्वल हो रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, है ना। अब जो नेक्स्ट जो हमारा क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी और टाइम ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे? फॉर एग्जांपल ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है, वाई पे हमने क्या लिया है? वेलोसिटी। अब इसके अंदर वेलोसिटी में अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वहाँ पे क्या फॉर्म्ड होता है? एक्सेलरेशन। उसे क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है? एक ये जो एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जैसे उसने ट्रेवल तय किया होगा, टाइम इसने इतना लिया होगा, डिस्टेंस वेलोसिटी उसकी इतनी बड़ी, फिर उसको और आगे चला तो ये, तो ऐसे उसे क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये वाला हमारा हो गया। अब यहाँ तक ये दो पॉइंट थे ए और बी, हमने यहाँ पे पॉइंट लिए, इसको हमने परपेंडिकुलर किसके ऊपर ड्रॉ किया है? एक्स एक्सिस के ऊपर। तो जैसे इन दोनों को एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया, फॉर एग्जांपल इस तरीके से, जैसे कि हमारे पॉइंट है ए एंड बी, तो मैंने परपेंडिकुलर डी
एंड सी मैंने यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट ड्रॉ किए। तो ड्रॉ करने पर मुझे ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से मिला। और ये जो स्ट्रक्चर है हम इसे बहुत अच्छे से जानते हैं, ये क्या है हमारा रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल। अब इसमें हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो कैसे होगा? अगर इस पूरे एरिया का अगर हमें पूरा वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो हम इसके किसको फाइंड आउट करेंगे? इसके इस पूरे एरिया को, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। और इसका जो फॉर्मूला कुछ लाइक इस तरीके से हो जाएगा। इसको फाइंड आउट जब हम करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए डी। मतलब जो साइड्स रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? साइड्स क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से जो इसी के अंदर क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला देखेंगे तो इसमें भी क्या है? वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है? वेलोसिटी। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है? टाइम। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ेगी। वेलोसिटी इनिशियल होगी और फाइनल होगी। ठीक है, फॉर कंज्यूमर तो यहाँ पे हमने दो पॉइंट हमने क्या किए? ए एंड बी यहाँ पे लिए हैं। और इस पे जैसे मैंने परपेंडिकुलर सी एंड एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ये जो सी एंड डी बने थे, उसी तरीके से यहाँ पे ए से एक पॉइंट यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इस पूरे डायग्राम को देखने पर हमें कुछ इस तरीके से ये डायग्राम मिला। यहाँ पे मैं आपको फिर से सेपरेट करके बताती हूँ। एक डायग्राम इस तरीके से मिला और दूसरा डायग्राम इस तरीके से। तो ये वाले हिस्से को अलग करेंगे तो हमें पता चला कि ये तो हमारा ट्रायंगल है और ये क्या है? हमारा रेक्टेंगल है। तो इसको पूरे फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल, तो उसको कुछ इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना होगा। एरिया ऑफ स्लोप, या मतलब पूरा जो एरिया होगा, जिसे ट्रेपेजियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये पूरा एरिया होगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए इसमें क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। इसको क्या करेंगे? पूरे को फाइंड आउट करेंगे और फिर जो भी हो जाएगा 1/2 ए ई इंटू बी, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? उसका फॉर्मूला क्या है? 1/2 ए ई मल्टीप्लाई बी। ये इस तरीके से होगा। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को इस चैप्टर में आज मैंने आप लोगों को जितना भी एक्सप्लेन किया है आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।